मैम वोडाफोन जरा बता दीजिए क्या करें, बाकी डिटेल में तो अब कल दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा होगी, लेकिन वोडाफोन पे अभी एक बार फिर से जिस तरीके से रिकवरी आई है आज भी 2-2.25% की, ऐसा लग रहा था नीचे तेजी के साथ जाएगा, वैसा हुआ नहीं। अब क्या करना चाहिए? तो आज की कैंडल एक पॉजिटिव क्लोजिंग बन जाती है और मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि प्राइस ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव वोडाफोन में हमको क्लोजिंग आज की मिल सकती है। तो करंट प्राइस आपका 14.57 है, यहाँ से बाय ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अपना छोटा रखिएगा, पहले स्टॉप लॉस 14 का था पुरानी बाइंग्स के लिए, सब लोग रिवाइज कर लो अगर अभी भी होल्ड कर रहे हो। और जो फ्रेश बाय करे उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस है। 12 जून को जो बात हो रही है यही स्टॉप लॉस अब फॉलो करना है। सो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है अभी 13.30, 13 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखिएगा। पॉसिबल जो टारगेट आपके लिए बनेंगे 16, 18 और 22, ये 3 टारगेट्स के लिए वोडाफोन में आज आप फिर से एंट्री फ्राइडे को बना करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट का बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। चलिए, हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और धनराशि भेज करके वो जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप जी से पूछिए क्यूपिड के बारे में। तो प्रदीप सर, इस सेगमेंट का बिल्कुल लास्ट स्टेज, क्यूपिड पे आपकी राय क्या रहेगी, क्या सलाह रहेगी आपकी? भाई साहब ने किस भाव पे लिए, एक सेकंड वो भी बता देते हैं। भाई साहब ने लिखा है, अरिंदम दास जी हैं, नमस्ते विपुल सर, हैप्पी बर्थडे। प्रदीप सर से पूछिए क्यूपिड @145 पर बाय किया है, क्या करें? 1 मंथ का व्यू है, तो नज़रिया बहुत छोटा है सर, 1 महीने का ही है। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इनको 160-165 के आसपास? देखिए, क्यूपिड लेके 1 महीने का तो व्यू नहीं होना चाहिए, और अगर आपने 145 में बाय किया है, 160 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यू शुड बुक योर पार्शल एटलीस्ट प्रॉफिट, आपको बुक करके जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था विपुल जी, 175 ऑन द वे, 175 चल रहा है। न्यू इसमें जो बाइंग बना है वो 134-35 से बना है। जिस दिन ये फिर से करेक्शंस कंप्लीट होके स्टार्ट हुआ था 134 से, अगेन मैंने बता दिया था 155, 175, 155 डन है, 165 से भी सेलिंग आ सकता है, 175 से भी सेलिंग आ सकता है, इसीलिए बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कहाँ से सेलिंग आएगा। लेकिन जिस तरीके से पास्ट में भी हमने नेचर देखा है क्यूपिड का, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग पे फ्रेश बाय कॉल मैंने कल भी नहीं दिया, अभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक अपने आप में सही नहीं है। हर एक दिन न्यू हाई पे बाय करना और वेट करना, अच्छा खासा करेक्शंस पे ही करेंगे बाई। और मुझे लगता है कि अभी तो देखिए टारगेट मेरा यहाँ पे, मैं बुलिश ही हूँ, 175, 180 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर व्यू 15 दिन 1 महीने का है तो आप बुक करते चलिए, अगर व्यू आप नेक्स्ट 6 महीना वेट करके जा सकते तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक होने वाला है। वाह, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जाते जाते सर आपकी तरफ से अंशु सर कोई डिस्क्लोजर और या कोई रिकमेंडेशन पहले। और प्रीति संदीप कौर जी लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे विपुल जी, वाहेगुरु ऑलवेज ब्लेस यू, और अगले जन्म में भी यूं ही आप बोनस से जुड़े रहें और हम भी आपसे। सत श्री अकाल जी। थैंक यू मैम, इतनी भावुक टिप्पणी, मतलब वाकई में, मतलब इतना ज़्यादा लगाओ मैम, अब क्या ही बोला जाए, निशब्द कर देते हैं आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम, आप कुछ कह रही हैं? देयर इज अ टेक्निकल एरर, अगर अगले जन्म में भी यही बोनस में रहे तो ग्रोथ की जो विशेष है उनका क्या होगा? लेट हिम ग्रो। भावनाओं में लॉजिक नहीं रहता मैम, तो वो ठीक है, उनकी भावनाएं हैं ऐसी कि वो जुड़ी रहें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अंशुल सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और क्या आप मतलब कुछ जाते जाते कोई रिकमेंडेशन रहेगी क्या सर? सर एक CGCL स्टॉक देख सकते हैं, कैप्री ग्लोबल, यहाँ पे 145 दिन का कप कैंडल पैटर्न बना हुआ है। प्रीएम्प्टिव यहाँ पे भी ले सकते हैं, 204 का ब्रेकआउट है, 204 के बाद मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा तो स्टॉक में आपको 220 रुपए तक की अपसाइड मिल जाएगी। तो CGCL अच्छा लग रहा है, 204 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है, बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 190 रुपए का लगा सकते हैं। बाकी इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बैंक निफ्टी वापस डे हाई की तरफ आ गई है, निफ्टी में दोबारा हैमर कैंडल है, प्रीवियस डे हाई प्रोटेक्ट हो रहा है। जब तक 23,320, 23,300 नहीं टूट रहा है, लॉन्ग रह सकते हैं। 23,516 का टारगेट मिलना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। और सर डिस्क्लोजर आपका क्या रहेगा सर? हो गया? डिस्क्लोजर हो गया सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस सेगमेंट को हम कोशिश करेंगे 11:30 तक आपके लिए उपलब्ध कराएं। तब तक एक दो टिप्पणियां दर्शकों के ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आज जो है लोगों की नाराज़गी कम झेलनी पड़े। अरुण सर, जरा KRN हीट एक्सचेंजर देख लीजिए, कह रहे हैं कि इसमें प्राइस गैप ज़्यादा क्यों आ रहा है सर। तो सर ये विकास अग्रवाल जी जानना चाह रहे हैं आपसे KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर के। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ओवरऑल विपुल जी स्टॉक अच्छा है। KRN हीट एक्सचेंजर ऐसे डेली मेरे ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर डेफिनेटली चार्ट मजबूत है। थोड़ा बहुत इलिक्विड आप कह सकते हैं, तो उसकी वजह से वो एक दिक्कत जरूर हो सकती है। पर जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना है, मुझे लग रहा है स्टॉक आपको आराम से यहाँ से 1290 तक के लेवल दिखा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 1220 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस अगर लगा सकते हैं तो 1180 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है 1300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर 1300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शेयर रह गया जो कि हमको डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन रह गया। अब माला मैम देख लीजिए, CDSL में क्या करना चाहिए? कह रहे हैं दिस लेवल पे क्या बाय कर सकते हैं? ये विकास नगर जी कोई हैं हमारे एक दर्शक, 1 साल का नजरिया इनका है। CDSL 1 साल के नजरिए पर हाँ आप बाय कर सकते हैं। करंट प्राइसेस ऑलमोस्ट CDSL आपका 1205 के पास में है। यहाँ से बाय करने पर आपके टारगेट बनेंगे 1 ईयर के प्रोस्पेक्ट से 1450 से लेकर के 1700 एग्रेसिव टारगेट्स है और अच्छा रिवॉर्ड बन सकता है। आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए थोड़ा दूर, ताकि छोटी मोटी फ्लक्चुएशन आपके इस व्यू से आपको एग्जिट ना हो जाए। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 1060 का, थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ही आपका स्टॉक 1300 के ऊपर 1320 के ऊपर निकल जाए, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 1100 पर शिफ्ट कर लीजिएगा, बाय कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक स्टॉक IT पे आई वॉज थिंकिंग कि हम थोड़ा वेट करके बाय करेंगे, लेकिन आज स्टॉक्स कुछ कह रहे हैं और शायद यही कि ये आपके बॉटम बाइंग रेंज के पास में है। तो बहुत ज्यादा समय लेकर के आई डोंट थिंक रुकना चाहिए। आप विप्रो, LTM, हैप्पीएस्ट माइंड, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर फ्रेश बाय फिर से की जा सकती है। मैंने बोला था ना कि हम अगले हफ्ते के लिए इसको रिव्यू के लिए रख रहे हैं, तो आज फ्राइडे है, बाय करने का विचार बनाइए। मैं एक स्टॉक आपको रेकमेंड कर देती हूँ, विप्रो, जो कि 185 का एसएल दिया था पिछली बार और 192 और 200 के भाव पर एंट्री दी थी। आज फिर से आपको इसमें 179, 180 इस रेंज पर आपको एंट्री मिल रही है। करंट प्राइस यही है। यहाँ आप आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर 165 का लगाइए और टारगेट आपके 205 से लेकर के 230 रुपए के आप मिनिमम एक्सपेक्ट करिए। आपका नजरिया दिसंबर 2026 तक का रह सकता है। हालांकि मोमेंटम आने से ये टारगेट थोड़े जल्दी भी अचीव हो जाएंगे। तो फिलहाल विप्रो में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। और इसी के साथ अब जो है अगले सेगमेंट की तैयारी शुरू करते हैं। और अगला सेगमेंट जिसमें कि हम बात जो हमारे कुछ एक शेयर छूट गए हैं उसको तो कवर करेंगे ही। पावर, डिफेंस, मेटल में जो रिकवरी है उसमें थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।